नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज दीपावली है और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी रोजगार समाचार का यह वीडियो है और इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो बिना समय गंवाए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड के बारे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चयनित उम्र की राह में फिसले। मतलब चयन तो हो गया, लेकिन इस चयन में रिजल्ट आने में वो ओवर एज हो गए हैं। तो लिखा हुआ है तय आयु सीमा पार कर चुके हैं 250 एलटी ग्रेड चयनित। इस कंडीशन में अब क्या होगा? पहले रिजल्ट के लिए संघर्ष किया, रिजल्ट निकला, भर्ती में चयन भी हो गया, लेकिन उम्र अधिक होने पर नियुक्ति फंस गई। अब नियुक्ति मिलेगी अथवा नहीं, यह तय नहीं है। यह स्थिति एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों की है। उक्त भर्ती में 15 विषयों में सामान्य वर्ग के करीब 245 चयनित ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है। आयु सीमा अधिक होने पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई है। चयनितों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट का अंतिम निर्णय चयनितों का भविष्य तय करेगा। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेरिट के आधार पर 9,300 की भर्ती निकाली थी, जिसको बाद में योगी सरकार ने 10,786 कर दिया था और परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई थी। तो उस समय जब आवेदन लिया गया था तो इसका विज्ञापन जो जारी किया गया था, 15 मार्च 2018 को विज्ञापन जारी किया गया था, नए सिरे से आवेदन लिया गया था। इसके कारण 2016 में सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी 39 साल के थे, उनकी उम्र 2018 में 41 वर्ष हो गई थी। तो ये पूरा मामला है, क्योंकि जब पुराना विज्ञापन लिया गया था तब वो 39 साल के थे, जब नया विज्ञापन लिया गया तो वो 41 साल के थे। और इसमें जो है नए सिरे से विज्ञापन लिया गया था ये। तो जब नए सिरे से विज्ञापन लिया गया था तो ये न्यू भर्ती ही मानी जाएगी, और उस डेट में अगर ये 40 साल के नहीं थे तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसे 245 अभ्यर्थी हैं। तो पुराने जो है विज्ञापन को आधार मानकर अगर ये कोर्ट में गए हैं तो यहाँ से अब उनको राहत मिलेगी नहीं या नहीं मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज दीपावली के दिन एक और बड़ी खबर है। भारत को अगले महीने वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक मिलेगी, यानी कि दिसंबर में 10 करोड़ टीके मिलेंगे भारत को। और 10 करोड़ टीके जो है भारत की जनता के लिए मिलेंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पुणे स्थित दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने कहा है कि भारत को दिसंबर तक ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक मिल जाएगी। भारत में वैक्सीन का उत्पादन CRI ही कर रहा है। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ यह वैक्सीन विकसित कर रही है। 1 अरब खुराक उत्पादन करने के लिए एस्ट्राजेनेका और सीरम के बीच में करार हुआ है। अगले महीने तक भारत से इसके आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। सीरम ने अब तक इस वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक तैयार कर ली है। तो 1 महीने और इंतजार करना है, दिसंबर के बाद मार्केट में वैक्सीन आ रही है। डीएलएड दूसरे सेमेस्टर की गणित की परीक्षा निरस्त हो गई थी। अब यह परीक्षा 25 तारीख को कराई जाएगी। 25 नवंबर को पूरे प्रदेश भर में गणित द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी, जिसका कि पेपर निरस्त कर दिया गया था। और इसमें जो है परीक्षा देने में जो बैच हैं द्वितीय सेमेस्टर के हैं, बीटीसी बैच 2013 सेवारत मृतक आश्रित एवं बीटीसी 14-15 डीएलएड प्रशिक्षण 17 व डीएलएड 18 द्वितीय सेमेस्टर की बैक पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित की परीक्षा 15 नवंबर को 10 बजे से 11 बजे के बीच होगी। एक और बड़ी खबर है, पीईटी लागू कर दिया गया है और 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए पीईटी दीपावली के बाद एक मीटिंग होगी, उसके बाद इसकी डेट डिसाइड की जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि फरवरी या मार्च में पीईटी की परीक्षा होगी और आप तैयारी शुरू कर दीजिए।
CGL Tier 2 ऑनलाइन परीक्षा 15 से 18 अक्टूबर तक होगी। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा जो है 19 नवंबर को है। ये कोरोना के बाद की पहली भर्ती थी जो SSC ने निकाली थी और यह परीक्षा अब 19 नवंबर को हो रही है और 15 से 18 नवंबर तक CGL Tier 2 की परीक्षा होगी। यूपी बिहार के 13 शहरों में 66 केंद्रों पर 31,112 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2019 में 325 लोगों का चयन हुआ है। तो SSC इस समय पूरी तरह से एक्टिव है। अब कोरोना के कहर से बाहर आ चुका है और सारी परीक्षाएं, रुकी हुई परीक्षाएं, रिजल्ट सब जारी कर रहा है। UPSSC ने जहां पल्ला झाड़ लिया है, पेट की तरफ चले गए हैं। PET को शासन से अनुमति भी मिल गई है। छात्र उसमें फंस गए हैं। अब छात्र पेट की तैयारी करें, फिर पूरे साल भर में केवल एक परीक्षा दें। अगर पेट फेल तो 1 साल का इंतजार। लेकिन UPSSC को छोड़कर SSC जो है अपने पुराने पैटर्न पे वापस आ चुका है। दोस्तों TGT PGT 2020 की बात कर लेते हैं। सर्वर में दिक्कत आ गई है। TGT प्रवक्ता के आवेदन की प्रक्रिया रोकी गई है। तो ये सर्वर इसमें बिल्कुल बैठ गया है और तकनीकी गड़बड़ी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उप सचिव नवल किशोर के अनुसार NIC की परीक्षा वेबसाइट के वेब सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT तथा 2/2020 प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। वेबसाइट के पुनः शुरू होने पर आपको सूचना दे दी जाएगी। तो दोस्तों TGT की ऑनलाइन क्लास हमारे चैनल पर चल रही है। हिंदी, मैथ, साइंस, संगीत, होम साइंस की क्लास चल रही है और जो इसमें एडमिशन हो रहे हैं आपको बताते हैं दीपावली के अवसर पे आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसका कूपन है TGT 10। अगर आप ये कूपन लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, प्रवेश नहीं लिया है, तो इसको ले लीजिए क्योंकि ये कूपन कल 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा। 48 घंटे के लिए था जिसमें से 24 घंटे निकल चुके हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट आज की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।